दोस्तों 13 अगस्त 2014 में मोदी सरकार ने 65 साल पुराना प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को स्क्रैप कर दिया था और ये कहा कि इसकी जगह नया ढांचा यानी एक नया आयोग बनेगा। और फिर इसीलिए एक नया ढांचा बनाया गया 1 जनवरी 2015 को, जिसे नाम दिया गया नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो नीति आयोग भारत सरकार के जरिए बनाया हुआ एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। तो दोस्तों अब आपके समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन तो हो गया था, लेकिन ये लागू हुआ 2017 से, जब योजना आयोग की 5 वर्षीय योजना को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। मतलब ये कि 2017 से योजना आयोग की 5 वर्षीय योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग 2017 से लागू कर दी गई। और फिर यहीं से इसकी 15 सालों की रूपरेखा यानी ढांचा तैयार किया गया। तो इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह से तैयार की गई कि इस संस्था के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। अब बात आती है इसके संचालन की यानी संचालन परिषद की, जिसे इंग्लिश में गवर्निंग काउंसिल कहा जाता है। गवर्निंग काउंसिल ये नीति आयोग की एक ऐसी मेन संस्था है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल है। मतलब ये कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मिलकर इस संस्था को चलाते हैं। अब अगर अपन बात करें उपाध्यक्ष की, क्योंकि इस संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति का अधिकार होता है वो प्रधानमंत्री को होता है। और उपाध्यक्ष वो है जो इस संस्था के कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री के जरिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इस समय यानी वर्तमान में राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जो एक अर्थशास्त्री भी हैं। लेकिन इस संस्था के प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ होता है। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया ने जनवरी 2015 से अगस्त 2017 के बीच भारत सरकार के थिंक टैंक के नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष मोदी जी थे और अभी भी वर्तमान में मोदी जी ही है। और पहले उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में राजीव कुमार है। तो यहाँ अब एग्जाम में दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन थे और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। इसके अलावा नीति आयोग में एक महत्वपूर्ण पद और है और वो है CEO की, जो कि अभी वर्तमान में श्री BVR सुब्रमण्यम है। CEO भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसे एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है। इसके अलावा नीति आयोग संगठन में पूर्णकालिक सदस्य और आंशिक कालिक सदस्य भी होते हैं। अब चाहे पूर्णकालिक सदस्य हो या आंशिक सदस्य, इन दोनों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का मेन रोल होता है। इन्हीं के जरिए इनकी नियुक्ति की जाती है। तो अब यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की तरह नीति आयोग को भी भारत सरकार की तरह एग्जीक्यूटिव रिसोल्यूशन के थ्रू क्रिएट किया गया है, यानी कि एक कार्यकारी संकल्प द्वारा बनाया गया है। और इसीलिए ये एक गैर संवैधानिक निकाय है यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है। तो यहाँ पर गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि जो ये संस्थान है ये देश के संविधान में लिखे नहीं गए हैं, यानी इनका कोई ब्यौरा या डिटेल नहीं है। इन्हें बनाने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना होता है। ये जो निकाय है ये किसी विशेष परिस्थिति में विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही बनाया जाता है। या फिर इसे यूँ भी कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक निकाय वे संस्थाएं होती है जिसे ज़रूरत पड़ने पर सरकार संसद में कोई बिल पास करके स्थापित करती है या फिर बनाती है। ये जो संस्थाएं होती है ये कम शक्तिशाली और कम टिकाऊ होती है। इन्हें ज़रूरत पड़ने पर हटाया भी जा सकता है, जैसे योजना आयोग को नीति आयोग ने हटा दिया। तो आखिर नीति आयोग क्या है? भारत के विकास एवं परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसे भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में बनाया गया। नीति आयोग केंद्र सरकार की नीति बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की प्रगति या विकास पर नज़र रखता है। इसके साथ साथ केंद्र और राज्यों को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह प्रदान करता है, ताकि सरकार ऐसी योजना बना सके जो लोगों के हित में हो। लेकिन नीति आयोग सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन मानना या न मानना ये सरकार पर डिपेंड करता है। इस पर नीति आयोग का कोई जोर या प्रेशर नहीं डाल सकता। वहीं योजना आयोग जो एक बार बोल देता था उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, यानी ऑन फंक्शनिंग प्लानिंग कमीशन बहुत ताकतवर था, यहाँ तक कि वास्तव में फाइनेंस कमीशन को भी चैलेंज करता था। तो बेसिकली जब भी सरकार लंबे समय वाली नीति या प्रोग्राम बना रही होती है तो नीति आयोग केंद्र और राज्यों को दोनों को सलाह देता है। तो यहाँ पर अब अपने एक चीज़ समझ में आ गई कि नीति आयोग का केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में इन्वॉल्वमेंट है। तो नीति आयोग को बनाने में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर्स, पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिस मेंबर्स, शासी परिषद और खास तरह के आमंत्रित सदस्य शामिल है। अब आपका यहाँ ये जानना जरूरी है कि इसमें पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है। पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिस मेंबर्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 4 होती है, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल शामिल होते हैं। और विशेष यानी खास आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग को चलाने का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है और इसकी योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी देता है। नीति आयोग को 2 हब्स में बांटा गया है। पहला है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब का काम होता है राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करना, मतलब इनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छे संबंध बनाना। और नॉलेज एंड इनोवेशन का काम होता है नीति आयोग को बेहतर बनाना। अब बात करते हैं 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के 7 स्तंभ की। तो पहला है प्रो पीपल यानी जन समर्थक। ये समाज और व्यक्तियों दोनों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है। दूसरा है प्रो एक्टिविटी। ये देश की जनता की ज़रूरतों को मालूम करता है और उन पर कार्य करता है। तीसरा है पार्टनरशिप यानी भागीदारी। इसमें आम जनता की भागीदारी को शामिल किया गया है। चौथा है एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। ये लोगों को सशक्त बनाता है, खासकर देश की महिलाओं को सभी हिस्सों में सशक्त बनाना इसका मेन लक्ष्य है। पांचवा है ऑल इंक्लूसिव यानी सभी का समावेश। इसमें बिना किसी जाति, पंथ, लिंग भेदभाव के सभी लोगों को शामिल किया जाता है। छठा है इक्वलिटी यानी समानता। इसमें देश के सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। और सातवां है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। इसका उद्देश्य सरकार को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना और सरकार की नीतियों में पारदर्शिता लाना। तो इतना बड़ा ग्रुप जो बनाया गया, इस संगठन को तैयार किया गया, इसका काम क्या है, आखिर इसे बनाने के मेन उद्देश्य क्या थे? तो जो नीतियाँ या पॉलिसी तैयार की जाती थी देश के स्तर पर, राज्य स्तर पर, योजना आयोग में, उनमें इतनी गतिशीलता नहीं देखी जाती थी, यानी काफ़ी स्लो रेशो से वो काम करते थे। तो उनके काम में तेज़ी लाने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया, ताकि ये योजनाएं तेज़ी से काम कर सके और बेहतर रूप से कार्य कर सके। इसके अलावा योजना आयोग में जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध था वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच संबंध ठीक करने के उद्देश्य से भी इस नीति आयोग को आगे बढ़ाया गया। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। थिंक टैंक के रूप में काम करने का मतलब ये है कि नीति आयोग में जो पूर्णकालिक और आंशिक सदस्य होते हैं ये काफ़ी विशेषज्ञ होते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स होते हैं, और इसके साथ साथ इनमें विदेशी संस्थाओं से जुड़े हुए एक्सपीरियंस को भी लिया जाता है, यानी देश के जितने भी रिसर्च है उनके एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर किया जाता है और किसी क्षेत्र विशेष के लिए योजना तैयार की जाती है। मतलब ये कि अगर किसी राज्य को उसके क्षेत्र में कोई परेशानी है, जैसे कृषि से जुड़ी परेशानी, उद्योग से जुड़ी परेशानी, तो वो नीति आयोग को बताते हैं। फिर नीति आयोग वहाँ की सिचुएशन को देखते हैं और समझते हैं और फिर एक थिंक टैंक के रूप में विचार करते हैं, उससे जुड़े मॉडल को तैयार करते हैं और फिर कहीं जाके वो सलाह के रूप में उस विचार को, उस मॉडल को पेश करते हैं। और फिर यहाँ उस राज्य पर डिपेंड करता है कि उस विचार को, उस मॉडल को वो लागू करता है या नहीं।
मतलब ये कि किसी भी क्षेत्र या राज्य या केंद्र में किसी भी विभाग में कोई भी परेशानी आती है तो वहाँ पर नीति आयोग क्या करेगा, एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा ताकि उस क्षेत्र का विकास पूरी तरह से हो सके। दोस्तों, यहाँ आपको ये तो पता होगा कि योजना आयोग में जो नीति थी वो केंद्र की नीति थी। मतलब नीतियाँ जब बनती थी तो केंद्र में बनती थी और फिर राज्य में जाती थी। लेकिन इस नीति आयोग में क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा दिया गया। मतलब स्थानीय स्तर पर पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि विकास तेजी से हो सके। तो नीति आयोग का मेन उद्देश्य था कि भारत में तेजी से विकास हो सके और इस विकास के लिए उन्होंने कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना, समाज में उन वर्गों पर ज़्यादा ध्यान देना जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक नीतियों को शामिल करना, देश में ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं को बनाने और उन योजनाओं को विकसित करना और विकास एजेंडा के संचालन में तेजी लाने के लिए अंतर विभागीय और अंतर क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए नीति बनाना जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से कार्य किया गया। तो यहाँ आपके समझ में आ गया होगा कि नीति आयोग का मेन उद्देश्य था भारत में तेजी से विकास करना।